श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण मिले जो रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जय जय श्री श्याम श्याम जय जय श्री वृंदावन अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि स्वामी जी महाराज ही धराधाम पर ऐसे रसिक शिरोमणि अनन्य नृपति श्री रसिक शेखर स्वामी जी महाराज जब प्रगटे तो स्वामी जी महाराज के वो अद्भुत स्वरूप को दर्शन करके सभी महापुरुष प्रसन्न हो गए और श्री रामानंदी संप्रदाय के श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज भय उन्होंने श्री स्वामी जी के लिए प्रेमावतारी कह करके पुकारा नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास वर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिकरी जुवार प्रेमावतारी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये स्वामी जी महाराज तो प्रेमावतारी है, साक्षात प्रेम को स्वरूप है, प्रेम को प्रतिमूर्ति है। तैसे ही आपके कृपा पात्र श्री अग्रदास जी महाराज के कृपा पात्र श्री नावाजी हो गए। उन्होंने स्वामी जी महाराज को रसिकता की छाप श्री हरिदास से की। रसिकों में रसिकता की छाप जो है श्री स्वामी जी महाराज को बताया। आशु धीर उद्योत करी रसिक छाप श्री हरिदास की रसिकता की छाप है तो केवल साक्षात श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। स्वामी जी महाराज को ही रसिकता की छाप उपाधि दे दी गई है। ऐसे ही गौड़ेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत भक्तमाल जी जिन्होंने टीका किया है, भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को कहा कि समस्त भक्त और रसिकन की गणना में रसिकता की छाप केवल स्वामी जी महाराज की ही पाई गई है। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं। ऐसे समकालीन संत रसिक सिरमौर श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा कि यावत रसिकों के मध्य में उन्होंने चौड़े में गा करके कहा कि ऐसो रसिक भयो नहीं होए है। भूमंडल आकाश, भूमंडल की तो कहा चलाई, आकाश में भी ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जैसे रसिक देखने में नहीं आते। और भूमंडल आकाश पृथ्वी मंडल की ही बात नहीं है, ये
आकाश मार्ग में भी स्वामी जी जैसे कोई भी रसिक नहीं है। इसलिए भक्त समाज से लेकर के रसिक पर्यंत समस्त अनन्य के जो श्री स्वामी जी महाराज अनन्य नृपति है, नृपति स्वरूप है। अनन्यों के बीच में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज नृपति स्वरूप, राजा स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त सर्वोपरि नित्य विहार रस को गाने वाला और कोई हुआ ही नहीं। सबसे पहले श्री स्वामी जी महाराज ने ही नित्य विहार को गाया। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। ये बात श्री स्वामी हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जो वर्तमान श्री स्वामी जी महाराज प्रकट भये हैं, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज तो न कभी भये, न है, न आगे कभी होंगे। इसी भांति वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंतर्गत समकालीन श्री स्वामी गोविंद स्वामी जी महाराज ने श्री स्वामी जी महाराज के बारे में स्वामी जी महाराज को सर्वोपरि निरूपण करते हुए आपने कहा कि श्री बिहारी बिहारी जो के महल की निज रसरीति को अनन्य उपासना निशंकता पूर्वक डंका बजाते हुए श्री स्वामी जी महाराज ने ही प्रवाहित किया है। या उपासना के पथ को जो है बड़े बड़े जा पथ को पथ लेत महामुनि, बड़े बड़े ऋषि महामुनि भी जो है सराहना करते हैं। और अनादिकाल से ये वस्तु को प्राप्त करने की तो का चलाई, बेचारे न समझने कारण न जानने के कारण सब ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वेद सब जके थके से रह गए। ये जो वस्तु को वो समझ भी नहीं पाए, जिस वस्तु को वर्णन भी नहीं कर सके, लेकिन जो वस्तु वास्तव में ही ये अद्भुत वस्तु है। जा पथ को पथ लेत महामुनि मुदत नैन गए नित नाको, जा पथ को पछतात है वेद। वेद बेचारे पश्चाताप करके थक करके बैठ गए। लई नहीं भेद रहे जकी जाको, जिनको ये भेद ही प्राप्त नहीं हुआ, भेद ही समझ नहीं सके प्रियालाल जी के बारे में, नित्य विहार के बारे में, और जके थके से रह गए। और यह मार्ग को श्री स्वामी जी महाराज ने ही जगत में डंका बजा करके ये रसोपासना को प्रभावित किया। ऐसे ही हित कुलभूषण श्री ध्रुवदास जी महाराज ने भी स्वामी जी के बारे में वर्णन किया है कि श्री स्वामी जी महाराज सर्वोपरि नित्य विहार के अनन्य रसिक और नित्य विहार रस को गाने वाले, प्रेम रस में निरंतर भीज करके प्रेम रस में भिगे हुए सघन निकुंज महल में विराजमान होकर के प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाते रहते हैं। प्रियालाल जी के वो अद्भुत केली रस को, खेली क्रीड़ा को निरंतर अवलोकन करते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में कहा है ध्रुवदास जी ने, श्री स्वामी हरिदास दास जो गायो नित्य विहार को गाने वाले सर्वप्रथम जगत में श्री स्वामी जी महाराज ही है। सेवा में दूर की विधि निषेध जंजाल, विधि निषेध को उन्होंने बिहारी जी की सेवा में सब दूर फेंक दिए। सघन निकुंज रहते दिन नित्य निरंतर निकुंज महल में ही प्रियालाल जी को वो अद्भुत रस आप पान करते रहते हैं। रंग छत्रपति दोन की धरिन मन पर राव, उनके दरबार में चाहे राजा आ जाए चाहे कोई रंग आ जाए, बस आदर बराबर देते हैं। प्रेम रस माधुर्य में भीज वो निरंतर भीगे रहते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज लीने कर करवा, हाथ में करवा जी, कंधे में कामरी, बस और कुछ नहीं, एक बाकी जी है। और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं वृंदावन में कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर लालायित रहते हैं। हित कुलभूषण वृंदावन दास जी महाराज, जिन्हें चाचा जी भी कहते हैं, उन्होंने स्वामी जी महाराज के बारे में वर्णन किया है
कि भाई स्वामी जी महाराज ने जो अद्भुत केलीमाल बनाई है, स्वामी जी महाराज ने जो केलीमाल बनाई है और केलीमाल जी को गायन किया है, उसको स्वयं श्री बिहारिणी जी बार बार हुलस हुलस करके, बिलस बिलस करके, प्रशंसा के रस सागर में भेज करके लटपटाते हुए, उस प्रेम रस में लटपटाते हुए अंग अंग ये गा गा करके सुख जो है लूट रहे हैं, अद्भुत सुख को वो बिलस रहे हैं। वो कुंज कुंज की ये ऐसी अद्भुत लीला, महागूढ़ सुरत रस विलास के रहस्य को श्री स्वामी जी महाराज ने ही कृपा करके जगत में प्रकट किया। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से बिन कोई कछु कहे सुने, उसे हम नहीं ग्रहण करते। जो लोग थोड़े बहुत जो स्वामी जी महाराज के बारे में जान गए, 10, 20, 100, 200 साखियां याद कर लिए और स्वामी जी के बारे में कह रहे हैं कि हम स्वामी जी महाराज के बारे में जानते हैं, रस रीति के बारे में हमें अच्छी तरह से ज्ञान है, ये जो कहते हैं उनको श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ये वृथा बाबर सो बके। ये लोग बेफालतू में बकवास कर रहे हैं, स्वामी जी के बारे में कोई नहीं जान सकता। स्वामी जी के ये रस रीति को कोई भी समझ नहीं सकता। जो समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत जानने के बाद वो कहते हैं कि हम स्वामी जी के बारे में, प्रियालाल जी के बारे में, श्री धाम वृंदावन के बारे में भली भांति जानते हैं। तो कहते हैं ये जगन्नाम धाम वृंदावन भेद न का उपायो, किसी ने भेद ही नहीं पाया। भगवत रसिक जी भी कहते हैं कि भाई ये अद्भुत वृंदावन है, या के बारे में काव को भेद नहीं मिला। इसलिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं इधर उधर से सुनाए, जो बातें कह करके दुनिया को बहकाते हैं, तो उनको श्री गुरुदेव जी महाराज वृथा बाबर सो बके, वे वृथा ही पागल जैसे बाबरों जैसो बकरो है। श्री स्वामी जी की कृपा बिना, स्वामी जी महाराज की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी कुछ भी करे वो बेकार है। श्री भक्तमाल की टिप्पणी में किसी महापुरुष ने जो है केलीमाल जी की प्रशंसा करते हुए, श्री स्वामी जी महाराज ने जो केलीमाल बनाई है उसको प्रशंसा करते हुए किसी ने वर्णन किया है कि भाई कोई कितनों भी विचित्र रसमय कल्प वृक्ष के जो नीचे से लेकर के ऊपर तक कल्प वृक्ष की तरह पका हुआ फल फलित हो, पेड़ में फल लदा हुआ हो, तैसे ही श्री स्वामी जी महाराज के श्री मुख से निकले हुए वचन है, पद है, गुण रस रीति है। वो रस के फल स्वरूप ऐसे उदित हो रहे हैं। स्वामी जी महाराज के मुखार बिंद से निकली वही वचन है। स्वामी जी महाराज के पद पदावली है, सब सरस रसमय है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जिनकी लीला में महातम लीला स्वरूप बकुल बीज कुछ भी नहीं है। जैसे अंगूर है, अंगूर के अंदर न तो बीज है न बाहर छिलका है, उसी तरह से स्वामी जी महाराज की प्रेम रस रीति है, अति श्रेष्ठ और विशुद्ध बिहार माधुरी को सार स्वरूप महामाधुरी के नवायमान नव नूतन अनुराग सागर में लहरें उठते हैं। ऐसे लहरें उठते हैं, उसी तरह से नित्य बिहार में प्रिया लाल जी जब नित्य बिहार परायण होते हैं तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बिहारिणी बिहारी जो की भी वही दशा है। स्वयं श्री बिहारिणी जी के हृदय कमल में भी अति आसक्त को उमड़ा उमड़ा करके आसक्त रूपी नदी उनके हृदय में उमड़ रही है। ये अद्भुत रस विलास को पान कर करके रसिक जन मत्त मुदित हो रहे हैं और उस रस विलास को बिलसा रहे हैं। प्रियालाल जी निरंतर निज आश्रितों को पान करा रहे हैं।
तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे ही आपने श्री स्वामी जी महाराज के अद्भुत स्वरूप को वर्णन करते हुए कहा कि भाई दिव्याति दिव्य, अद्भुताति अद्भुत, मधुराति मधुर, समस्त रसन को सार स्वरूप नित्य विहार, तामे अनंत भावों की जो है विचित्र तरंग से तरंगायित होकर के सुधा सिंधु आपके हृदय कमल में सतत ऐसे उमड़ तो ही रहे हैं जाकि कोई उपमा ही नहीं। अगर कोई उपमा द्वारा उसको जो है स्वरूप के बारे में वर्णन भी करना चाहे तो वर्णन नहीं कर सकते, उपमा ही नहीं। जा में महाविचित्र सुख को ही निवास है रहो है। और तो और सर्वोपरि श्री स्वामी ने जो के निज महल की जो है मानो आप साक्षात जैसे केली रस बेली ऐसे झूल रहे, केली बेल रस रेत के स्वरूप बनकर के आप जो है सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे अनंत रस विलास में परिपूर्ण रस से भरे हुए समस्त रसिकों के सिरमौर श्री स्वामी जी महाराज नित्य विहार में आनंद ले रहे हैं और औरों को भी आनंद दे रहे हैं। ऐसे ललित सिरमौर नित्य विहार पे ही आप बारने हैं। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है प्रियालाल जी की सेवा में। सेवा हूँ में दूर किए विधि निषेध जंजाल, इसलिए रसिकों ने गाया है कि स्वामी जी महाराज ने प्रियालाल जी की सेवा में सब विधि निषेध को अलग करके केवल वो रस माधुर्य को ही आप निरंतर पान करते हैं और कराते हैं। श्री हरदास स्वरूप सो आप निरंतर सबन को विमोहित कर रहे हैं। सबन को विमोहित करते हुए सदा काल आप सुशोभित रहते हैं निकुंज मंदिर में। सर्वशिरोमणि साक्षात श्री स्वामी ने जो के चरण कमल के अनन्य आप अनुरागी। ऐसे जो नित्य विहार है और स्वामी जी महाराज है और स्वामी जी महाराज की जो सेव्य ठाकुर प्रियालाल जी उनके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे बंसी अली जी हुए बहुत बड़े रसिक। बंसी अली जी की कृपा पात्र जो है श्री किशोरी अली जी हुए। किशोरी अली जी जो है स्वामी जी महाराज की वो मन प्राण से ऐसे स्वामी जी महाराज के प्रति समर्पित हो गए हैं। स्वामी जी महाराज के निज स्वरूप को दर्शन करके वो लालायित हो गए। तब आपने प्रथम श्री स्वामी जी महाराज की कृपा स्वरूप को वर्णन करते हुए कहा कि भाई गत्वा गत्वा जो है कृपा को निज स्वरूप श्री धाम वृंदावन में रस विलास को स्वरूप को वर्णन करते हुए श्री स्वामी जी महाराज के रस रंग की तरंग में जैसे हमारे प्रियालाल जी तैर रहे हैं, ऐसी विचित्र शोभा को वर्णन करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी महाराज की रस रंग भरी जो देखन बोलन हसन ऐसी है जिसके प्रति प्रियालाल जी भी श्री स्वामी जी के प्रति झुकाव रखते हैं। स्वामी जी महाराज के बिना तो वहाँ पर प्रियालाल जी भी नित्य विहार परायण नहीं रह सकते। तो श्री स्वामी जी महाराज तो यावत रसिकन के सिरमौर चूड़ामणि ऐसे अद्भुत स्वरूप है स्वामी जी महाराज को। आप तो स्वयं श्री स्वामी जी को ही दूसरा स्वरूप है। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं और हमारे स्वामी जी महाराज नित्य किशोरी श्री स्वामी जी के निज स्वरूप दूसरा स्वरूप माने जाते हैं। श्री निधिवन जी में आप विराजमान होकर के सतत निरंतर श्री स्वामी जी को ही आप आराधना करते हैं। रसिकता की भी शोभा को इतक निहाल करते हुए आपने इतक अद्भुत उजागर किया है कि जाको को न कह सकता है, न सुन सकता है, न कोई सुना सकता है। ये अद्भुत रस सागर है। श्री हरिदास कृपा निधि सागर है। कृपा निधि सागर, करुणा सागर श्री स्वामी जी महाराज इस दिन
नैनन के डोरंचो झुलावत नागरी नागर है। नागरी नागर श्री श्यामा जो को अपने नैनन के दृष्टि रूपी झूला में झुला करके, दृष्टि रूपी डोरन के झूला में झुला करके निरंतर आप उनको लाड़ लड़ाते रहते हैं। यानी कि स्वामी जी महाराज भी एक टक लगा करके प्रियालाल जी को निरंतर दर्शन करते रहते हैं। सरस गान करी जब दंपति सब रसिकन के आगर, जितने भी रसिक भय उनसे स्वामी जी महाराज सबसे आगे हैं, सबसे अलग हैं। ललित किशोरी विजय रूप धरे निधि बंदपास, श्री स्वामी जी महाराज ने हमारे ऊपर ऐसा अद्भुत कृपा रूपी प्रेम रस को बीज धर देनो कि आज जो है हम निधि वन में वास करके आनंद ले रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ही अनेक महानुभावों ने श्री स्वामी जी महाराज के महाविचित्रमय रस रंग को जो है वर्णन गुणगान यश जस को भरपूर गायन किया, भूयो भूयो प्रशंसा किया स्वामी जी महाराज के बारे में कि हमारे स्वामी जी महाराज जैसे तो कोई है नहीं। जिनमें कछु महा पुरुषों ने जो स्वामी जी महाराज के बारे में कहा था, उन पदों को, उन लिपियों को जो है लोगों ने खो दिया। कछु महापुरुषों के वचन जो है, शब्द वचन जो है वो नहीं है, प्राप्ति नहीं है, अब कछु तो विलुप्त हो गए। इसीलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि महापुरुष के समस्त वचनों को श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, पठन पाठन करना भी बहुत कठिन है। वास्तविक सर्वोपरि बात तो यह है कि अगाध सागर की था कोई ले सके, भले ही सागर में कितनी गहराई है, कितना जल है, भले उसको उपमा कर सकते हैं, था ले सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, किंतु रसिक शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज के गुणगान को और छोड़ ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं सका। आज तक स्वामी जी महाराज के यश जस को कोई गा ही नहीं पाया। बोल बांके बिहारी लाल की जय।